हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आपका स्वागत है। अ, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी कुछ शेड्यूल करके रखी थी राशियाँ। पिशाच योग के ऊपर जो मैं टॉपिक लेकर आपकी वीडियो जो प्रिडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी बेस पर ही प्रिडिक्शन होगा, बट विद द हेल्प ऑफ टैरो मैं आप लोगों के लिए जो ये 45 दिन है उसका ओवरऑल कैसे रहेंगे वो दिन, क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या रेमेडी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उन वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। लेकिन पहले मुझे ये आप लोगों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि पिशाच-योग होता क्या है? क्योंकि अभी जिस तरीके के मेरे पास पर्सनल भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पिशाच योग ऐसा नहीं है कि जीवन में या आप लोगों ने पहली बार पिशाच योग देखा होगा। पिशाच योग का निर्माण तब होता है जब शनि और राहु की युति होती है, ठीक है? शनिदेव जो हैं वो ऑब्वियसली 5 साल बाद अपने खुद के घर की राशि को छोड़ के, क्योंकि पहले 2.5 साल मकर राशि में थे, फिर उसके बाद अभी पिछली 2.5 साल वो कुंभ राशि में थे, यानी पिछले 5 साल वो अपने ही घर में थे, क्योंकि मकर और कुंभ उनकी ही राशि है। तो अपनी ही राशियों के बाद वो अब एक ट्रांजिशन उन्होंने किया है 29 मार्च 2025 में। 29 मार्च की रात 11:05 के आसपास उन्होंने अपनी जो राशि को परिवर्तित किया है और मीन राशि में वो आए हैं, जहाँ पिछले अगर हम देखें अक्टूबर 2023 से राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है। राहु केतु का जो ट्रांजिशन है वो 18 मई को होगा, ठीक है? 18 मई 2025 यानी इसी साल 1.5 महीने बाद राहु केतु का ट्रांजिशन भी होने वाला है। अब हम राहु केतु के ऊपर जाएँ तो राहु केतु रात को सेम ये 18 मई राहु केतु का ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अभी 29 मार्च से 18 मई तक शनि राहु एक साथ रहेंगे मीन राशि में। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने जो राशियों का या लग्नों के आधार पे, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन करती हूँ, जो मैंने लाइंड अप किया है वो मीन राशि से किया है। इसलिए किया है क्योंकि ये जो बड़ा ट्रांजिशन हुआ है ये मीन राशि पे, मीन के जस्ट सामने होती है कन्या। मैंने कुछ लोगों को ये भी बोला है कि मीन और कन्या को थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो योग बना है ये बना है मीन राशि में और उसके जस्ट सामने सप्तम में, यानी 7th हाउस उसका जो पड़ता है वहाँ पे कन्या राशि, जहाँ पे सीधी दृष्टि पड़ेगी इन दोनों ग्रहों की। राहु केतु, मतलब केतु को तो मैं नहीं कंसीडर करती एज अ पापी ग्रह, लेकिन राहु और शनि ये पापी ग्रह हैं जिसकी दृष्टि सीधा सीधा कन्या राशि पे जाएगी। मीन राशि में बैठ के ये किस तरीके से काम करेंगे? अब वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छा ट्रांजिशन हम मान सकते हैं शनिदेव के हिसाब से, क्योंकि शनिदेव अब गुरु देव की राशि में आ चुके हैं। पिछले 5 सालों में बहुत सारे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, पिछले 5 सालों में आपको न्याय नहीं मिल पाया है, पिछले 5 सालों में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, सो बी रेडी, क्योंकि ये जो ट्रांज़िशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो अभी तक झूठ बोल रहे थे, जो अभी तक भ्रमित कर रहे थे या जो अभी तक आपके साथ गलत करके खुश थे, उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, कौन देखने आ रहा है, ठीक है, गलत बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, अपने आप को वो अच्छा बता के और आप ही को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी एक्स वाई जेड एरिया हो आपकी लाइफ का, वहाँ से अगर आप अभी तक पीड़ित चल रहे थे, तो अब शनिदेव आपको राहत देने के लिए आए हैं, बिकॉज़ अब वो अपना न्याय शुरू करेंगे, ठीक है? दूसरी बात राहु केतु की जो मैं आपसे बोलना चाह रही थी, अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर 2023 में जब राहु केतु का ट्रांजिशन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, है ना? क्योंकि नीच के हो गए। अगर हम देखें बेसिकली तो राहु और केतु जिस राशि में है वो उनको अपना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है? तो नीच के हो गए एक तरीके से, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो वो बहुत नेगेटिव प्रभाव उन्होंने दिया है। तो बहुत एरिया से आप लोगों को डिसीजन लेने में वीक हो गए होंगे, बहुत सारी जगह आप स्टक होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव वे में गई हैं, आपके पास चीज़ों को समझने का या बड़े-बड़े डिसीजन में कई बार आपने गलती कर दी होगी। इस बीच में अगर आपकी शादी हुई तो बहुत सारे इश्यूज़ आए होंगे, शादियाँ टूटने पे आ गई होंगी, या फिर अब अभी आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अब वो जो राहु केतु का परिवर्तन होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप सफ़रिंग मोड पर थे। और अगर आप बहुत अच्छे मोड पर थे और आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, तो फिर शनिदेव तो आ ही रहे हैं।
है ना? आपने देखा होगा शनि बदलने से पहले ही बहुत सारे लोगों के मुखौटे सामने से निकलने लग गए। आपने देखा होगा इन चीज़ों को। शनिदेव के आने के पहले चाहे आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए, ऐसे-ऐसे केसेज़ आपको उजागर होते हुए दिखेंगे। कभी मतलब जो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक एक केस के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेज़ जो बहुत समय से छुप के काम कर रहे थे, सामने एक्सपोज़ हो गए, खूब सारा पैसा मिला है लोगों के यहाँ से, पता नहीं क्या-क्या एक्स, वाई, ज़ेड। तो अब आप ये देखो कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि वो तो आने के पहले उन्होंने ट्रेलर दे दिया। अब जो लोग झूठ के रास्ते चल रहे थे, जो लोग क्राइम कर रहे थे छुप के, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए डोमिनेशन, मैनिपुलेशन और बोलते हैं ना कि झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं स्टैंड ले सकता अपना, तो वही चीज़ है। अब न्याय के देवता न्याय के लिए उतर चुके हैं, तो ये 2.5 साल तो अगर आपके कर्म अच्छे थे, तो बिल्कुल निश्चिंत होके आपको रहना है, यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है 45 दिनों का क्यों एक स्पेसिफिक मोड आ गया कि भाई पिशाच योग। तो पहली बात तो पिशाच योग नाम सुन के डरना नहीं। 2 ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मेरे पास जनरल कुंडली जो आती है उसमें भी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कुंडली अभी रिसेंटली आई हैं जिनमें शनि और राहु की युति उनकी कुंडली में जन्म से है। तो वो उसी समय पैदा अब अभी भी जो 1.5 महीने में बच्चे पैदा होंगे, उनके शनि और राहु तो एक साथ ही कुंडली में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई शापित चीज़ हो गई है। हम मानते हैं जन्म हमारा तभी होता है उसी राशि, उसी नक्षत्र में, उसी लग्न को लेकर सारे वैसे ही सारे के सारे ग्रह प्लेस्ड होते हैं कुंडली में, जैसा पिछले जन्म का प्रारब्ध हम बना के आते हैं। तो जो जैसे प्रारब्ध बने थे उस हिसाब से बच्चों का जन्म होगा और उस हिसाब से जीवन में चीज़ें चलेंगी, ठीक है? पिशाच योग एक ऐसा योग है जहाँ पर जीवन के बड़े-बड़े डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त पे बुद्धि बोलते हैं ना बुद्धि ऐसी हो जाती है कि आप या तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, या फिर आप ऐसे समय में एग्रेशन में आके गलत डिसीजन ले लोगे और फिर जब बदलेंगे ग्रह तो आपको लगेगा यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो पिशाच योग में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे उस समय पे भी बोला था कि अभी तो ठीक है, 13 अप्रैल तक तो सूर्य भी वहाँ साथ में है, तो सूर्य तो वैसे ही राहु के साथ ग्रसित हैं। ऐसा कोई काम गलती से ना कर देना जिससे आपकी बदनामी के योग बन जाए। ये सभी की कुंडली में लागू होता है। मैं अभी इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अभी मैं ये अलग वीडियो बना रही हूँ इससे पहले कि मैं हर एक लग्न के आधार पर आपका प्रेडिक्शन करूँ। क्योंकि सूर्य सबकी कुंडली में अभी ग्रसित हैं। आपकी जो भी कुंडली हो जहाँ सूर्य है वहाँ पे अभी शनि, राहु, बुध, शुक्र सब बैठे हुए होंगे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है? शुद्ध जो शुक्र है वो वक्री चल रहे हैं अभी, ठीक है? उच्च के शुक्र लेकिन वक्री चल रहे हैं, तो वो जब तक मार्गी नहीं हो जाते तब तक उच्च उसका प्रभाव वो नहीं दे सकते, ठीक है? और शुक्र 13 मई यानी कि अब पूरा सीधा-सीधा 18 मई के पहले वो 5 दिन पहले ही मार्गी होंगे। तो अभी मतलब आपको ये समझ के चलना है कि ये शुक्र भी वहीं रहेंगे ग्रसित होकर, ठीक है? रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, पति-पत्नी के बीच संबंध, पार्टनरशिप में, व्यवहार में आपके आप एग्रेशन पे जाके गलत डिसीजन ले सकते हो। तो इतना ही बोलूँगी पिशाच योग हर किसी की कुंडली में अलग-अलग ग्रहों अलग-अलग घरों की स्थिति पर हो सकता है। मेरा जो प्रेडिक्शन मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, वो लग्न के आधार पर होगा। तो जब राहु, केतु, मंगल, सूर्य के हिसाब से जो मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ, उसको तो आपको अपने लग्न के आधार पर ही देखना है। आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, उस आधार पर आप इस प्रेडिक्शन को देखिएगा। लेकिन जब बात शनिदेव की आती है तब वहाँ लग्न के साथ-साथ राशि को भी देखना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव ना आपको फिज़िकली नहीं तोड़ेंगे, वो आपको मेंटली तोड़ेंगे। क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, आप मेंटल प्रेशर में आ जाओगे, आपको ज़्यादा आप प्रेशराइज़ फ़ील करोगे, ये सब चीज़ें शनिदेव क्यों? ताकि अंदर से वो एनर्जी आपको फ़ील हो कि मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। ठीक है? तो अब आप अपनी कुंडली देखिएगा, आपकी जो जन्म कुंडली है, ठीक है? आपकी जन्म कुंडली के उस पर आपको ये देखना है कि आपकी लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस क्या है, आप उस हिसाब से भी वो देखिए और आपकी चंद्र राशि जो है, मैं पहली बार ये चीज़ आपको बोल रही हूँ कि आपको चंद्र राशि नहीं तो मैं हमेशा लग्न का बोलती हूँ। लग्न का तो आपको देखना ही है क्योंकि जो फिज़िकल प्लेन पे चीज़ें बदलेंगी या बदलने वाली हैं या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब आपको आपकी लग्न ही बताएगी। तो लग्न तो 100% आपको देखनी ही है अपनी। लेकिन जब हम शनि देव का परिवर्तन देखते हैं तो वो आप अपनी राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखिएगा जो भी वीडियो अपलोड रहेगी और फिर उन दोनों को आप मैच करके देखेंगे
कहीं आपको आपकी लग्न सपोर्ट कर देगी, कहीं आपकी राशि सपोर्ट कर देगी। ठीक है? तो आप दोनों ही अपना चंद्र राशि से भी आप देखेंगे और आप अपने लग्न के आधार पर भी आपको वीडियो देखनी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको बोलना थी मुझे, वो ये था, मैं जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जन्म कुंडली पर आपकी जो खुद की पर्सनल जन्म कुंडली है, उसमें भी आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जिस घर की या जिस ग्रह की, जिस प्लैनेट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे शनि हो, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, कोई भी प्लैनेट, आपकी जन्म कुंडली में वो आपकी कुंडली में कारक बनता है या नहीं बनता है, वो अच्छा है या नीच का है या बुरी ग्रहों से दृष्ट है, उसका भी बहुत असर होता है। तो मैं जो प्रिडिक्शन आपको अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड रहेगा, लेकिन वो जनरल प्रिडिक्शन रहेगा। आपके जीवन में जिसका फ़र्क 60 टू 70% बहुत मैच करेगा। अब वो आपके जन्म की खुद की पर्सनल कुंडली में वो ग्रह की स्थिति क्या है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है? सो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देना थी। पिशाच योग को लेकर मैं इस वक़्त पे जो ट्रांज़िशंस हैं, इसमें स्पेसिफ़िकली शनि, राहु, मंगल, सूर्य और बुध का जो ट्रांज़िशन है, शुक्र के कॉम्बिनेशन के साथ मीन में जो हो रहा है, उसके साथ-साथ मैं आपको कब कौन-सा ग्रह बदलेगा ये भी बता दूँगी। शुरुआत करेंगे हम मीन लग्न से, मीन राशि के लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो मैं अभी लाइव आने की बजाय मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के और अपलोड करना शुरू कर रही हूँ। वन बाय वन मैं कर दूँगी। थोड़ा-सा जो रेमेडी है उस पे फ़ोकस ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये 1.5 महीना आप लोगों को शांति से निकालना पड़ेगा। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, ये 1.5 महीना सबको एक इनडिसाइसिव पोज़ीशन पे लाया जाएगा। गलत डिसीज़न आप ले सकते हैं, एग्रेशन में आ सकते हैं, बड़े-बड़े फ़ैसले भी आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए अभी 1.5 महीने शांति रखिएगा। बाकी डिटेल असेंडेंट और राशि के आधार पर जो भी है, मैं भी अपलोड करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो कॉन्टैक्ट की लिंक है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रही हूँ, मैं लाइव मैंने शेड्यूल किए थे, बट मैं लाइव इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, और फिर उस वक़्त पे जब आप लोग कनेक्ट होंगे मुझसे, तो उस कनेक्शन में क्या होगा, एनर्जीज़ मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगी। सो एनर्जीज़ को साइड में रख के मैं सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड आप लोगों का टैरो से प्रिडिक्शन करने वाली हूँ। ठीक है? सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख़्याल रखिए, और अपलोड करती हूँ आप लोगों की राशि और लग्न के आधार पर जो भी 45 दिन की एनर्जी है। ठीक है? सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।